और इस कलयुग में, कलिकाल में जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, अच्छे लोगों का संग नहीं मिलता, अच्छे लोगों का संग नहीं मिलेगा। और अगर अच्छे लोगों का संग मिल भी गया तो हो सकता है कि लोग मीठी वाणी कर कर, मीठी बातें कर कर, मीठा व्यवहार कर कर आपसे अपना काम निकाल लेंगे, आपसे अपना पूरा काम निकाल कर आपसे दूरी बना लेंगे और आपसे दूरी बनाकर चले जाएंगे, फिर आप ही की बुराई करें। पहले नंबर पर फैशन, बोलते जाओ। दूसरे नंबर पर व्यसन, तीसरे नंबर पर संग। स्वयं भगवान राम जी ने भी हनुमान जी महाराज को संग की परिभाषा बताई थी कि यह संग तुमको जो मिलेगा, कलिकाल में अच्छा संग मिलना बहुत कठिन है। कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा, लोग संग में आएंगे तो सही, पर अपना लाभ उठाकर पीछे हट जाएंगे। जब चुनाव का समय आता है तब एक आवाज सुनाई देती होगी आपको, भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। जम के तो बोलो, भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। अब ईमानदारी से बोलो, अगर तुम साथ होते तो भैया को संघर्ष की जरूरत ही क्या पड़ती? जरूरत पड़ती क्या? अब एक तरफ कह रहे भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम साथ होते तो भैया को संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। संघर्ष की जरूरत भैया को पड़ी कब? जब तुम साथ नहीं थे। अभी तो तुम इसलिए साथ हो क्योंकि तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल डल रहा है। अभी तो तुम इसलिए साथ हो क्योंकि तुमको 10, 12, 15 दिन जो चुनाव के चलते हैं उसमें अच्छा खाने को मिल रहा है। तुम अभी साथ इसलिए हो कि हो सकता है तुम्हारे मोबाइल का बैलेंस डल जाए। तुम साथ अभी इसलिए हो कि तुम्हें हो सकता है कुछ मिल जाए। पर हमारा शास्त्र कहता है कलिकाल में अच्छा संग बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और अगर कोई संग में आ भी गया है, कोई हमारे साथ चल भी रहा है, अच्छे लोगों का संग अगर नहीं मिल पाया तो कोई अच्छा बनकर तुम्हारे सामने आएगा, अपना काम निकालेगा और तुम्हें धक्का मारकर चल। संग मिलना बहुत कठिन। और अच्छा संग किसको कहते हैं? अच्छा संग किसको कहा गया? तो कहा अगर अच्छा संग देखना है तो कभी सुनार के घर के, सुनार की दुकान के कचरे को देखो। क्या देखना है? जम के बोलो जरा। एक स्वर्णकार सुनार की दुकान का कचरा बनिए की दुकान की बादाम से भी महंगा जाता है। क्या क्या महंगा जाता है? कचरा। किसके यहां का? सुनार के यहां का। सुनार के यहां का कचरा बनिए की दुकान पर जो बादाम बिकती है, किराने की दुकान पर जो बादाम बिकती है, उससे महंगा सुनार के घर का दुकान का कचरा बिकता है। क्यों? कचरा सुनार की दुकान का संग पकड़ लिया तो कचरा भी बादाम की कीमत से ज्यादा महंगा हो। बादाम की कीमत से केवल कचरे ने संग पकड़ा, और कचरे ने संग पकड़ा तो वो बादाम की कीमत से भी ज्यादा महंगा। बादाम की कीमत से। आप अच्छा संग करेंगे तो आपकी कीमत बढ़ेगी, अच्छा संग नहीं कर पाएंगे तो कहां कीमत। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं मक्खी की तरह की, मक्खी को कितना भी समझाओ कि फूल रखा है। अब मक्खी को देखो तुम, ये माला रखी है, माला पे एक मक्खी नहीं मिलेगी तुम्हें। फूल अच्छा है, फूल पे मक्खी नहीं मिलेगी। गुलाब का फूल रखा है, कमल का फूल रखा है, खूब अच्छा खुशबूदार फूल रखा है, मक्खी उस पर नहीं बैठेगी। मक्खी की आदत क्या है? हमेशा गंदी जगह पर जाकर बैठती है। हम मक्खी को कोई पकड़ कर ज्ञान दे, अच्छी जगह बैठ जाए, इतनी सारी जगह है, क्यों गंदी जगह बैठती है? देख कितनी अच्छी जगह पड़ी है, फूल पड़ा है, इत्र पड़ा है, खूब अच्छी जगह पड़ी है, वहां बैठना। कहाँ तू गटर में पड़ी है, कहाँ गंदे कचरे पर पड़ी है, कहाँ गंदी गंदी जगह पर बैठ रही है? अच्छी जगह बैठ। पर मक्खी जैसे संसार में ना जाने कितने लोग हैं जो दिन रात इनको समझाया जाता है, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा सुनो, पर फिर भी वो मक्खी की तरह होते हैं। ना वो अच्छा देख पाते हैं, ना अच्छा बोल पाते हैं, और ना अच्छा सुन पाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते, उनको समझना मुश्किल। संग किसका? संग किसका? और शंभु शरणे मांगो घड़ी दुख काटो दया
दया फैशन, व्यसन, संग, ये तीन अच्छा संग मिल जाए जिंदगी में तो फिर कहीं पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा संग। और चौथे नंबर पर जो आया है उसका नाम है, जम के बोलो, सत्संग। सत्संग क्या करता है? क्या करेगा सत्संग? सत्संग सबसे बड़ा काम करता है, जो तुम्हारा अहित चाहता है उसको दूर करता है। किसी ने कहा, शिव महापुराण की कथा हम सुनते हैं तो हमारे अपने ही हमको गाली देते हैं, हमारे अपने ही हमको अपशब्द कहते हैं। हम शिव जी के मंदिर जाते हैं तो हमारे अपने ही हमको आड़ा टेढ़ा कहते हैं। हम शंकर भगवान के मंदिर पहुंचते हैं तो लोग हमें ताना देते हैं, लोग हमें गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं। हम भगवान का मंत्र जाप करते हैं तो लोग ताना कहते हैं। हम भगवान के मंदिर जाते हैं तो लोग ताना देते हैं, अपशब्द कहते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं। क्यों? किस लिए? क्या कारण है इसका? कारण तो कहा, भगवान देवाधिदेव महादेव अपना बनाने से पहले, मेरे शंकर भगवान जब आपको अपना बनाते हैं उसके पहले जो आपसे ईर्ष्या रखने वाले हैं, केवल सामने मीठा बोलते हैं और बाद में आपको धक्का देने वाले हैं, मेरे शंकर भगवान सबसे पहले उनको आपसे दूर कर देते हैं। वो कहते ना, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे तो समझो ये जीवन सवर गया, तो समझो ये जीवन सवर गया। शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे तो समझो ये जीवन सवर गया, समझो ये जीवन सवर गया। भगवान शिव को अपने हृदय में बिठाना, शिव को मन को बना ले तू शिव का शिवाला, मन को बना ले शिव का शिवाला, मन को बना ले तू शिव का शिवाला, मन को बना ले शिव का शिवाला। साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला। शिव नाम नैनों में भर गया रे, ओ शिव नाम नैनों में भर गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे तो समझो ये जीवन संवर गया रे, समझो ये जीवन संवर गया रे, समझो ये जीवन संवर गया रे, समझो ये जीवन संवर गया रे। ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे तो समझो ये जीवन संवर गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे, तो समझो ये जीवन संवर
का शिवाला, मन को बना ले शिव का शिवाला, मन को बना ले तू शिव का शिवाला, मन को बना ले तो शिव का शिवाला, संग चलेगा तेरे वो डमरू वाला, संग चलेगा तेरे वो डमरू वाला, ओ संग चलेगा तेरे वो डमरू वाला, संग चलेगा तेरे वो डमरू वाला। शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन बदल गया रे, समझो ये जीवन बदल गया रे, तो समझो ये जीवन बदल गया रे, तो समझो ये जीवन बदल गया रे। शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, समझो ये जीवन सवर गया रे, समझो ये जीवन सवर गया रे, ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, समझो ये जीवन सवर गया रे, समझो ये जीवन सवर गया रे, समझो ये जीवन सवर गया रे। शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, समझो ये जीवन सवर 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 गया रे। अपने स्थान पर बैठ जावें और बाबा से मन से प्रार्थना करें। जो लोग दरवाजे के पास खड़े हैं उनसे भी निवेदन है कि कहीं जगह मिल जाए तो बैठकर प्रार्थना करिए। आप लोग कंकर शंकर की भूमि पर आए और इस धरा पर अगर कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है तो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाए। कोई भी दरवाजे के पास भी कोई खड़ा नहीं रहेगा। वहाँ पर जितने लोग बैठे हैं अगर आपके पास कोई खड़ा है तो उसको नीचे बिठा दीजिए। जहाँ जगह मिले, नहीं तो पीछे जाकर जहाँ भी आपके पास जगह हो, कंकर शंकर की पूरी धरा पर माइक लगाए गए हैं, आवाज़ आ रही होगी आपको। आप लोग बैठकर प्रार्थना करें।
बड़े सौभाग्य से तो ये समय आप लोगों को मिला है बाबा को कहने का, बोलने का। जहां जगह मिले पीछे चले जाओ। जो लोग खड़े हैं दरवाजे के पास उनको पीछे भेज दीजिए। और जहां जगह मिले वहां बैठकर इस पवित्र धरा पर लोग 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के लिए आते हैं, प्रार्थना करने आते हैं। बड़े भाव से, हृदय से आज सुंदर हरियाली मावस का पवित्र आनंदमय पर्व, कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि, ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा, बाबा को अपने मन का भाव श्रावण के इस पवित्र कावड़ मेले में हृदय से प्रार्थना करें। सभी साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवदत्त महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले बाबा देवदत्त महादेव की कथा कर फैशन, व्यसन, संग और चौथे नंबर पर सत्संग। सत्संग यदि हमारे जीवन में कोई अच्छा आपके और हमारे जीवन में प्राप्त हो जाता है तो हमारे भीतर से आत्मा का बदलाव होता है। एक शब्द आप लोगों ने सुना है कभी जीवन में, और ऐसा उम्मीद है कि सुना होगा, आत्मा परमात्मा। सुना है कि नहीं सुना? क्या कहते हैं? जम के बोलो जरा, आत्मा परमात्मा। कभी आपने विचार करा कि यह शब्द का संबोधन क्यों लिया जाता है? क्यों इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? किस लिए इन शब्दों का बोला जाता है? ये आत्मा और परमात्मा, फिर से बोलो एक बार, परमात्मा, ये दो शब्द हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है आत्मा परमात्मा दो शब्द, और दोनों को समझें, दोनों को समझें। तुम्हारे शरीर में अगर दुख होगा, तुम्हारे शरीर में अगर कष्ट होगा, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति,
तुम्हारा परिवार, ये सब तुम्हारे दुख को देख लेंगे, समझ लो। जम के बोलो। शरीर में अगर दुख है तो परिवार वाले भी देखेंगे, पत्नी भी देखेगी, पति भी देखेगा, सब सब। ये शरीर का दुख। और अगर तुम्हारी आत्मा में अगर दुख होगा तो पत्नी देखेगी, पति देखेगा, परिवार देखेगा? नहीं। आत्मा में अगर दुख है तो वो केवल एक परमात्मा ही देखेगा। दूसरे दिन की कथा में गुप्ता जी दूसरे दिन की कथा में एक बात कही थी। हमने वर्णन किया था दूसरे दिन की कथा में कि ऊपर तुम्हारा नाम नहीं पहचाना जाता। आज माता जी नहीं आई हैं तो उनकी उपस्थिति आप दर्ज कर रहे हैं, उसके लिए साधुता है। हम ऊपर आपका नाम किसी को नहीं मालूम कि कमलाबाई कौन है, विमलेश कौन है, राम सिंह कौन है, भानु प्रताप कौन है। यह केवल नीचे चलता है, ये केवल नीचे चलता है। ऊपर फिर वही बात आ गई, शरीर का रोग, तकलीफ, बीमारी, दुख, ये सब पत्नी, पति, परिवार वाले देख लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे। पर आत्मा, मेरे बाबा ऊपर तुम्हारा नाम नहीं चलता, ऊपर तुम्हारे नाम से कोई मतलब नहीं रहता। ऊपर तो केवल तुम्हारी आत्मा और उस परमात्मा का क्रम चलता है जो आपके भीतर की बातों को समझ। आत्मा और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोरे तो छड़ी कटी जवानी। भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोरे तो छड़ी कटी। ऊपर तुम्हारा नाम नहीं चलेगा, ये आत्मा का दर्द परमात्मा समझता है। मंदिर में परमात्मा है, उस परमात्मा से हम आत्मा को मिलाने के लिए जाते। परमात्मा क्यों? शरीर का दुख, शरीर का रोग, शरीर की तकलीफ, शरीर का कष्ट कोई भी समझ सकता है, पर आत्मा का दर्द, आत्मा की तकलीफ, आत्मा का दुख तो केवल परमात्मा समझ सकता है। आप क्यों आए हो कुबेरेश्वर धाम पर? किस लिए आए? यहाँ आने का कारण क्या है तुम्हारा? अपने मन की बात, आत्मा की बात परमात्मा से कहने के लिए आए हो। मैं ये तकलीफ, कष्ट, सबको देने वाले, कब तू मेरी झोली भरेगा? कब से खड़ी तेरे द्वारे, कब तू मेरी बात सुनेगा? सबको देने वाले, कब तू मेरी झोली। हम अपने आत्मा से परमात्मा को कहने के लिए, और श्रावण के महीने में, सावन के महीने में बहन बेटियां अपने मायके जाती हैं, और आप लोग भी आज अपने मायके आई हो तो भगवान कुछ ना कुछ तो देगा ना। सावन के महीने में अगर आप आए हो, लोग कहते हैं कावड़ भरने जा रहे हैं। कावड़ भरने नहीं जा रहे। बहन बेटियां, जितने दामाद हैं, बेटियां हैं, वो सावन के महीने में अपने बाप के घर, अपने ससुर के घर, अपने पिता के घर आए। कहते हैं सावन का चढ़ाया जल मनुष्य के जीवन का हर पल बदलता रहता है, हर पल बदलता है। श्रावण का जल हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपका बदलता रहता है। सावन का जल, इसलिए सब समय पर एक लोटा जल, सावन का महीना 2 लोटा, सावन 2 लोटा जल। पत्र है, अच्छा है, देखिए
बड़ा सुंदर भाव कहा है। मैं किरण मंडलोई, पति कमल सिंह मंडलोई, ग्राम बल कबाड़ा, तहसील कमरावद, जिला खरगोन के रहने वाले हैं। अगर कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ पर आ सकते हैं। हम कोरोना काल से आपकी शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। मेरा बेटा अभिजीत मंडलोई सीए फाइनल की तैयारी कर रहा था पर निकल नहीं पा रहा था। हमने हमारे बेटे से कहा कि वो सीओर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, खूब पढ़ो और शिव जी के मंदिर की सेवा करो। कहीं पंडाल में अगर कथा श्रवण करने का मौका मिल जाए तो एक बार पंडाल में बैठकर कथा सुनो। बाबा पंडाल में बैठकर श्रवण करने के लिए हम लोग पिछले रुद्राक्ष महोत्सव में यहाँ पहुँच गए और कुबेर भंडारी के दरवाजे पर बैठकर यहाँ कथा श्रवण करी। बाबा से विनती करी कि मेरा बेटा सीए बन जाए। उसका लास्ट है पर निकल नहीं पा रहा। गुरुदेव, बाबा कुबेर भंडारी की क्या कृपा होती है, बेटे का सीए का परीक्षा दिया, दोबारा भी नजदीक का ही क्षेत्र मिला पर बाबा सुने क्यों नहीं। फिर वापिस हम कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ आ गए। पिछले वर्ष कावड़ भरने के लिए बेटे से भी कहा। कावड़ का महत्व हम लोग नहीं जानते थे कि प्रदोष के दिन जो कावड़ भरी जाती है कुबेर भंडारी की, वो कभी खाली नहीं जाती है, देता है। हम समझे नहीं। बेटे को फिर कहा, बेटा भी आया, उसने जल चढ़ाना प्रारंभ भी करा, हमने पार्थिव लिंग का पूजन भी करा और फिर बेटे ने एग्जाम दिया। हम लोग यहीं पर कुबेरेश्वर धाम आए हुए थे और बच्चे का रिजल्ट आया। बेटी का फोन आया कि भैया का सिलेक्शन नहीं हुआ। हमारी आंख में जल भर गया। हम कंकर शंकर ही पूजन कर रहे थे। हमने कहा तुम चिंता मत करो, तुम झूठ बोल रही हो कि बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ। आज मेरा दिल कहता है, कुबेरेश्वर धाम में बैठी हूँ, आज मेरा दिल कहता है कि मेरा बाबा मेरे बेटे का सिलेक्शन जरूर कराए। गुरुदेव, कंकर शंकर की पूजन कर कर एक कंकर को हमने अपने पल्लू में लिया और लेकर हम बाबा को बस प्रणाम कर रहे थे और थोड़ी देर बाद बेटी का फोन आता है कि भैया तो सीए बन गया है। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। कहीं बैठे हो तो आ सकते। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। कुसुमा देवी, मेरी बहन राजकुमारी देवी एवं हम परिवार के साथ रहते हैं, जिला मथुरा से आए हैं। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। हम दोनों बहनों के बेटे 2019 से सरकारी नौकरी की परीक्षा दे रहे थे। ना जाने ऐसा क्या भाग था, कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी नंबरों से रह जाते, सिलेक्शन नहीं होता। हमने हमारे बच्चे से कहा टीवी पर शिव महापुराण की कथा वो सीओर वाला महाराज करता है, 1 लोटा जल चढ़ाने की समस्या का हल बताता है, तुम भी करो। भोले बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाओ, सेवा करो, क्या पता बाबा जरूर देगा। टीवी पर सुन सुनकर दोनों बेटों ने पूजन करना प्रारंभ कर दिया। पशुपतिनाथ का व्रत किया। जो 2019 से लगे हुए थे, एग्जाम दे रहे थे पर नहीं हुआ। हमने सोचा अपने नज़दीक में मथुरा में कोसी कला में कथा हो रही है, अग्रवाल जी कथा कराए। कोसी कला में हम कथा सुनने चले गए। दोनों बेटों को भी हम वहीं ले गए। पंडाल में बैठकर कथा सुनाई। कुबेरेश्वर धाम लेकर आए, यहाँ कंकर शंकर पूजन कराया। कावड़ बाबा की उठवाई। बाबा से विनती